अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है, हम एसिड्स बेस और सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग वीक बेसिस पढ़े थे। और आज उसमें हमने, और उससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस भी पढ़ी और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स भी पढ़ी। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जो पहली प्रॉपर्टी है, दैट इज जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, व्हाट विल बी फॉर्मड? Salt will be formed and the hydrogen gas, and the hydrogen is evaluated as hydrogen gas. Hydrogen is evaluated as hydrogen gas. So the first and the foremost property of the acids is that when it reacts with the metals, when acids react with metals, they form salt and hydrogen gas, and the hydrogen which is evaluated from the reaction, that is hydrogen gas. Okay, now if we take an example, just for example, here is a metal, that is zinc, and here is an acid, that is sulfuric acid, which gives us the product like that. For example, salt ZnSO4, that is called zinc sulfate, and H2, that is a gas, and that is hydrogen gas. So what does it mean? So the zinc is a metal. When it reacts with the acid like this, sentence which equation has written like this: acid plus that is called metal, that is salt, hydrogen gas. So here is this zinc is a metal, and when it reacts with sulfuric acid, it gives us the salt, that is called zinc sulfate, and it evaluates here, the hydrogen is evaluated here as the hydrogen gas. So what happens here actually? This zinc metal head displaces the hydrogen from the sulfuric acid. Okay, this zinc metal head displaces hydrogen from sulfuric acid, and the hydrogen which is evaluated here as a hydrogen gas. So this is one of the most example. अगर हम इस जिंक ग्रेन्यूल्स को लेंगे और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड्स भी लेंगे, 5 ml अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और इसमें डालेंगे, हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और कुछ देर के बाद वहाँ पे जो बबल्स जो निकलेंगे, गैस बबल्स जो निकलेंगे, उनको हम डिलीवरी ट्यूब के जरिए से किसी कंटेनर में जमा करके ये हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है, ये मतलब ये हम वर्ड्स में बताएंगे, लेकिन ये लेबोरेटरी में हो सकता है, मतलब प्रैक्टिकली करना है। लेकिन मैं ऐसे ही कह सकता हूँ आपको, हमें टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डालने हैं और सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। इनको स्टीयर करके, इनको ये आपस में रिएक्ट करके ये जल्दी रिएक्ट करेंगे, और वहां से जो बबल्स निकलेंगे, जो बबल्स वहां से अगर हम इसको डिलीवरी ट्यूब के जरिए से दूसरे कंटेनर में डालेंगे, जो बबल्स होंगे वहां पे जब हम कोई मैट स्टिक या कोई कैंडल उनके नजदीक लाइट जैसी ये बनने के लिए हम सामने लाएंगे, वहां पे एक पॉप साउंड, बनने के बाद पॉप साउंड ये होता है। जब ये पॉप साउंड का मतलब होता है कि वहां पे हाइड्रोजन गैस इवैल्यूएट हुआ है। तो ये एक टेस्ट है इसके लिए। ओके, तो जिंक हमने लाया, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड इन्होंने रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ साल्ट बन गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवैल्यूएट हुआ। Actually, what is this reaction? This is displacement reaction. Here the hydrogen has been displaced because this hydrogen is less reactive than zinc. This zinc is more reactive than hydrogen. If you remember the activity series or the reactivity series in metals and non-metals, तो आपको याद भी होगा और याद भी पड़ेगा यहाँ पे। यानी मैं रिपीट करता हूँ कि जिंक जो होता है ये मोस्टली रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, और ये डिस्प्लेस जरूर करेगा इसको। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इस तरह से ये भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हम सोडियम को लेंगे, सोडियम जो है ये मेटल है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, और आपको पता है कि जब यहाँ पे सोडियम जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा ये डिस्प्लेस होगा इस रिएक्शन में, और यहाँ पे क्या हो सकता है, NaCl बनेगा जो एक साल्ट है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इवैल्यूएट होगा एज हाइड्रोजन gas. Okay, what happens in this reaction? Here in this reaction, sodium metal displaces the hydrogen from the hydrochloric acid, and this reaction is also what? This reaction is also displacement reaction. These reactions shows the displacement nature.
इसी तरह से जो भी मेटल हम लाएंगे जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे साल्ट बनता है और साल्ट बनने के बाद वहां पे हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व होते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी जो हमने इस वक्त पढ़ी। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि वहां पे जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम इंशाल्लाह अगली क्लास में आपके यहाँ पहुंचाएंगे।